सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ओजी मॉडल के बारे में बात करेंगे। आज कोई लैब नहीं है, आज बस हम ऐसे ही बात करेंगे। और मैं आज ये माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम है मेरा। तो देखते हैं कि कैसे चलती है ये वीडियो आगे। और अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो ओजी मॉडल क्या है? ओजी मॉडल की फुल फॉर्म जो है वो है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। आप साथ साथ में अपने नोट बनाते रहना। और या ओजी मॉडल ये बेसिकली नेटवर्किंग का एक नक्शा होता है। इसको आप ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो। ये बताता है कि डेटा किस तरह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रैवल करता है। इस मॉडल को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 7 लेयर्स हैं और हर एक लेयर का अपना अपना एक काम होता है। तो पहली लेयर के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इस साइड में लिखता जाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिजिकल लेयर। सो फिजिकल लेयर जो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली लेयर है। तो इस पे यहाँ पर जो है बात होती है कि यहाँ पर मतलब एक एक्चुअल हार्डवेयर की बात हो रही है। इस लेयर पर सिर्फ 0 और 1 होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं। 0 1 का मतलब हुआ कि बिट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर बिट्स का काम होता है 0 और 1 का। यहाँ पर जो है बिट्स को ट्रांसमिट किया जाता है सिग्नल्स में। ये वो चीज़ें, यहाँ पर वो चीज़ें भी आती हैं जिनको आप देख सकते हो, जैसे कि केबल्स, क्योंकि केबल्स के थ्रू सारे सिग्नल्स भेजे जाते हैं। और फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए भी भेजा जा सकता है, लाइट के ज़रिए। और यहाँ पर कनेक्टर्स आते हैं, यहाँ पर इंटरफेसेस आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस लेयर्स में आती हैं। यहाँ पर सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ट्रांसमिशन। तो पहली लेयर का ये काम होता है। तो अभी हम चलते हैं दूसरी लेयर पर। और दूसरी लेयर जो है वो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, डेटा लिंक। डेटा लिंक। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो है लोकल कम्युनिकेशन होती है एक लैन के अंदर, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। उसी के अंदर ही एक लोकल कम्युनिकेशन, उसी के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन होती है इसी को डेटा लिंक लेयर बोलते हैं, लेयर 2 बोलते हैं। और यहाँ पर जो होती है ये सभी बिट्स को जोड़कर एक फ्रेम बनाता है, मतलब यहाँ के डेटा को फ्रेम बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे कि आपको समझ आए, फ्रेम बोलते हैं। और इसमें मैक एड्रेस का यूज़ होता है। मैक एड्रेस किसी भी एक होस्ट को दूसरे होस्ट को, अगर मतलब एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को डेटा भेजना है, फ्रेम्स भेजनी है, तो वो अपना सोर्स मैक एड्रेस डालेगा और अपना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जिसको भेजना होगा उसका मैक एड्रेस डालेगा। ये सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होता है। यहाँ पे कोई दूसरे नेटवर्क्स की बात नहीं हो रही है जहाँ हम आईपी यूज़ करते हैं। यहाँ बस हम एक लैन के अंदर, अगर एक पीसी को दूसरे पीसी से कनेक्शन जोड़ना है और उसको डेटा भेजना है, वो दोनों एक ही लैन के अंदर है, तो वहाँ पर ये मैक एड्रेसेस यूज़ होते हैं। तो सेम नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करना और उनका कम्युनिकेशन कराना और एरर्स चेक करना। यहाँ पर एरर्स भी चेक होते हैं। एरर्स चेक कि मतलब कि डेटा चेंज तो नहीं हुआ है, वो लेयर 2 में होते हैं, जिसको डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। यहाँ पर स्विचेस आते हैं, ये ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। लेयर 2 पर स्विचेस यूज़ होते हैं। सो लेयर 3 पर चलते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क लेयर। तो लेयर 3 ये है वो जगह जहाँ रूटिंग का काम आता है। रूटिंग, यहाँ पर ये फ्रेम्स को पैकेट्स बनाता है। जो फ्रेम्स, जो मतलब यहाँ पर जो बिट्स थी 0 1, वो यहाँ पर फ्रेम बनी
और उन फ्रेम को यहाँ पर पैकेट्स बोलते हैं। रूटिंग तो यहाँ पर डेटा को पैकेट बोला जाता है और यहाँ पर यूज़ जो होता है वो आईपीस का यूज़ होता है, आईपी एड्रेसेस का यूज़ होता है। मैं इस तरह से नहीं, ऐसे लिख देता हूँ तो इजी होगा समझना। यहाँ पर आईपी एड्रेसेस यूज़ होते हैं जब हम डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, तो वो मतलब वो चीज़ें इधर ही होती हैं। मतलब डेटा को कैसे एक सिटी से दूसरे सिटी तक पहुंचाना, क्योंकि यहाँ 2 सिटीज़ की बात हो रही है, एक ही सिटी के अंदर नहीं, 2 सिटीज़। इसी तरह एक ही नेटवर्क की बात हो तो वो होता है लैन, और अगर हमें दूसरा नेटवर्क उसके साथ कनेक्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। मतलब कि 2 तरीके के लैन, 2 लैन्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना, वो वहाँ आईपी यूज़ होती है। तो आईपी मतलब आईपी प्रोटोकॉल। यहाँ पर डिवाइस का नाम लो तो रूटर यूज़ होता है, यहाँ पर स्विचेस का कोई काम नहीं है, तो यहाँ रूटर यूज़ होता है। तो अगली लेयर नंबर 4 पर चलते हैं, वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पर ट्रैफिक बोला जाए तो कंट्रोल होता है, यहाँ पर डेटा कंट्रोल किया जाता है। इसको डेटा कंट्रोलर भी कह सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर। यहाँ जो है डेटा को सेगमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर अब जैसे मैंने अभी बताया था 01 बिट्स होता है, डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम्स होते हैं, नेटवर्क पर पैकेट्स होते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर में इनको सेगमेंट्स बोलते हैं। ये डिसाइड करता है कि डेटा कितना फास्ट जाएगा और किस तरह से सेफली जाएगा, ये इस लेयर का काम होता है। यहाँ पर 2 तरह के प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो पहली है टीसीपी। ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर, इसके लिए अलग वीडियो बननी चाहिए, पर ये टीसीपी को हम बोल सकते हैं कि ये रिलायबल है। ये मतलब कि श्योर करता है कि डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो वापस डेटा मतलब सेंड करता है। और दूसरा है यूडीपी। ये फास्ट है क्योंकि इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इस प्रोटोकॉल को हम यूज़ करते हैं वीडियो कॉलिंग में या गेमिंग में, क्योंकि वहाँ पर सब तेज़ी से काम करना चाहिए। तो अगर 1-2 डेटा या कुछ डेटा लॉस भी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर इस लेयर में अब टीसी की भी बात नहीं हो रही है, यूडीपी की बात नहीं हो रही है। अब मैं वापस अपने ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा हूँ। तो इस लेयर में पोर्ट्स भी यूज़ होते हैं, पोर्ट नंबर्स, जो बताता है कि किस सर्विस की बात हो रही है। एक लैपटॉप के अंदर या इंटरनेट के अंदर अगर आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो या फिर आप फाइल ट्रांसफ़र यूज़ कर रहे हो, तो बहुत तरह की ऐप्स हैं, सर्विसेज हैं। तो ये हर एक सर्विस को एक पोर्ट नंबर दिया गया है, जिसको देख के, जिस नंबर को देख के आपका कंप्यूटर बता सकता है कि मुझे किस सर्विस की तरफ ये डेटा भेजना है। ये था लेयर 4। और लेयर 5, 6 और 7 ये एक तरह से देखा जाए तो एक ही एप्लीकेशन में काम करते हैं, पर इस पर भी हम बात कर ही देते हैं, ज़्यादा इस पर बात नहीं होगी क्योंकि ये तीनों एक तरह से एप्लीकेशन लेयर में ही आते हैं। तो सेशन लेयर, ये है कनेक्शन मैनेजर, इसको कनेक्शन मैनेजर बोल सकते हैं। ये जो है जो कनेक्शन बनता है 2 नेटवर्क के बीच में या होस्ट के बीच में, डिवाइसेस के बीच में, ये जो है कनेक्शन स्टेबल करता है। यहाँ लिख देता हूँ पहले, कनेक्शन मैनेजमेंट यहाँ होती है जब आप वेबसाइट ओपन करते हो और बंद करते हो, वो पूरा प्रोसेस ये हैंडल करता है। और
जैसे कि सेंडर और रिसीवर के बीच का सेशन बनाना, या ये अच्छी लाइन थी, ये मुझे खुद अच्छी लगी। एंड रिसीवर सेशन, उसको चलाना और बंद करना वो इस लेयर में होता है। तो आती है लेयर 6, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहाँ पर ये एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है। ये डेटा को ऐसे फॉर्मेट में करता है कि अगली लेयर उसे समझ सके। जैसे कि हम अगर एप्लीकेशन खोलते हैं तो हम अपने ह्यूमन लैंग्वेज में देख रहे हैं, ABC या किसी भी लैंग्वेज में, तो ये उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करता है, उस फॉर्मेट में लेकर आता है। और यहाँ पर इंक्रिप्शन भी होता है डेटा। फॉर एग्जांपल अगर आप HTTPS यूज़ करते हो तो ये डेटा को इनक्रिप्ट करता है, ये इसका काम है। डेटा को लॉक करना, कंप्रेशन या उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जिससे कि एप्लीकेशन समझ सके। जैसे कि अभी बताऊं MP3 वीडियो या ऑडियो, MP4 इस तरह के, या फिर JPG फ़ोटोज़, ये फॉर्मेट कन्वर्जन ये करता है। अब आते हैं लास्ट लेयर पर, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ये है एंड यूज़र की लेयर। एंड यूज़र मतलब कि हम जो इसको यूज़ कर रहे हैं। ये टॉप मोस्ट लेयर है जिससे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि गूगल क्रोम, व्हाट्सएप या कुछ भी। ये ऐप है आपकी गूगल या व्हाट्सएप। यहाँ पर इसी तरह की ये 7 लेयर्स है। मैंने तो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बना रखी है, मतलब अच्छी फॉर्म में तो नहीं है अभी, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करता गया। होपफुली आपको समझ आया होगा कि इनका मतलब ये सब कैसे काम करते हैं। तो फिर अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि डेटा फ्लो कैसे करता है। तो फिर सेंडर साइड से डेटा यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जो सेंडर होता है उसके साइड से, लेयर 7 से। क्योंकि आप जैसे कि व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो फिर आप तो डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑन कर रहे हो ना, तो आप सबसे ऊपर हो। आप सेंडर हो तो सबसे ऊपर हो। हर लेयर अपना इंफॉर्मेशन जो है उस डेटा में ऐड करती रहती है। अगर आपने एक हेलो मैसेज भेजा है जो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन में टाइप किया, तो फिर वो नीचे की तरफ जाएगा प्रेजेंटेशन में, वो अपना हेडर डालेगी, जिस हेडर के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन होगी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है कि वो अपना जो है जैसे कि कनेक्शन स्टेबल, यहाँ पे प्रेजेंटेशन वो उस तरह से आपके हेलो को कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। फिर अगली सेशन आएगी, मतलब अगला लेयर आएगा, वो अपने जो है कनेक्शन मैनेज करने की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो डालेगा। इसी तरह से लेयर 1 तक ये सब चलता रहेगा। और रिसीवर साइड पर डेटा नीचे से ऊपर की ओर आता है, क्योंकि उसको तो यहाँ पे सिग्नल्स मिलेंगे जो 0-1 के बिट्स में होंगे, फिर कन्वर्ट, फिर इसी तरह वो ऊपर जाता जाएगा। हर लेयर अपना हेडर हटाती जाएगी और इसको फिर हम बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। जब हम यहाँ से रिसीवर साइड से मतलब सेंडर साइड से भेजेंगे तो उसको बोलेंगे एनकैप्सुलेशन, क्योंकि सब हेडर अपने डालते जा रहे हैं। और रिसीवर साइड पर जो है डीकैप्सुलेशन होगी, वो हेडर हटाता जाएगा, इंफॉर्मेशन यूज़ करते करते एप्लीकेशन तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से OZ मॉडल काम करता है। सारी लेयर्स को ऑर्डर में याद रखने के लिए ये आपको लाइन याद रखनी चाहिए। आपको 100% पता होना चाहिए कि ये लेयर्स क्या है, कौन सी लेयर किस नंबर पर काम करती है। तो एक लाइन बोलते हैं कि प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे। तो P मतलब फिज़िकल, डू मतलब डेटा, नॉट मतलब N जो नेटवर्क। इस तरह से एक लाइन है, ये मैंने अपने पता नहीं किसी सर ने बताई थी। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे। तो ये जो है
इनको याद रखने के लिए, अगर ये लाइन आपको याद हो गई तो आपको पता होगा P मतलब फिजिकल आना है, D मतलब डेटा, N मतलब नेटवर्क, T मतलब ट्रांसपोर्ट, S मतलब सेशन, P मतलब प्रेजेंटेशन, A मतलब एप्लीकेशन। तो आपको ये याद रहने वाली है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ये था पूरा ओजी मॉडल सिंपल वर्ड्स में, और कॉन्सेप्ट CCNA और का है, मतलब ये CCNA में आता ही आता है। तो अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और आपके अगर और भी क्वेश्चन हैं जो ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था वाइट बोर्ड यूज़ करते हुए, तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत तो गलती हो ही हो गई। तो प्लीज़ आप कमेंट करना, बताना कि मैं आपको कैसे और बेहतर बना सकता हूँ। और आपको भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो बाय बाय।